साथियों नमस्कार। जो लोग इस बार 17वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक और बहुत गौर से सुनिएगा। बहुत काम का वीडियो है। अगर इसको आप फॉलो कर लिए तो आपका ये एग्ज़ाम बहुत इजी होगा आपके लिए और बहुत आराम से आप इसको पास कर सकेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ 150 है। तो मेरा कहने का है कि जो प्री का एग्ज़ाम है, पीटी एग्ज़ाम में आपके पास कितने सवाल आते हैं? टोटल 150 सवाल आते हैं। तो इस 150 सवाल को मैंने 3 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले देखिए 60 सवाल है। उसके बाद फिर मैंने दूसरा जो एक सेगमेंट लिया है उसको देखिए, वो आपका 60 सवाल का सेगमेंट है। और तीसरा जो लास्ट सेगमेंट है वो 30 सवाल का सेगमेंट है। इसको ध्यान से देखिए। इस सेगमेंट में बांटने का मेरा एक प्राइम लक्ष्य है कि जब तक इस डायनेमिक्स को नहीं समझिएगा आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करने में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। इस डायनेमिक्स को समझने में, अगर इस डायनेमिक्स को आप समझ गए तो समझिए कि आप बहुत क्लासिकली एग्ज़ाम लिख सकते हैं। सबसे पहला जो सेक्टर है 60 सवालों का, वो है कि इस सेक्शन को सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ सभी लोगों से मेरा मानना है 10% का एक लॉ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूजुअली, कि जितने अप्लीकेंट होते हैं उसके 10% लोग ही फाइट में रहते हैं, बाकी 90% लोग फाइट में नहीं है। ये समझ लीजिए, एकदम प्रूवन फैक्ट है। तो अगर मान लीजिए कि 5 लाख स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम लिख रहा है, एक हम लोग पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये 10 लाख होगा तो ये वॉल्यूम 1 लाख हो जाएगा। अगर ये 5 लाख का हम लोग आइडियल मान के चलते हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? 50,000 का। तो यानी 50,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन बेस्ड जो सवाल होते हैं, जो एकदम सुपरफिशियल सवाल जिसको हम लोग कहते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सवाल होता है, तो वैसे सवाल 60 की संख्या में रहेंगे। बीपीएससी में आपको 60 के आसपास होगा। एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इसके आसपास होगा। तो ये जो 10% लोग होंगे, यानी 5 लाख एप्लीकेंट में से 50,000 एप्लीकेंट इन 60 सवाल को सही सही बनाएंगे। उसमें से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट 2-4 1-2 गलती हो सकता है उसका, लेकिन उसको ये जरूर करेंगे। तो अगर आप फाइट में हैं तो ये सवाल आपको करना होगा। ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है, यहाँ एरर का गुंजाइश नहीं है। अगर आप एरर करते हैं तो आप रेस से सीधे बाहर हो जाएंगे। दूसरा जो सेक्शन है वो 60 सवालों का है, वो धीरे धीरे मॉडरेट से टफ की तरफ बढ़ेगा। तो अगर हम लोग इसका बात करें तो गौर से देखिए, मैंने एक यहाँ पे एरो लिया है। सबसे पहले कम मोटा, फिर मोटा, फिर मोटा, ऐसे करके जिस तरह से इसका मोटाई विड्थ बढ़ा है तो सवाल का जो लेवल है वह भी इसी तरह से इन 60 सवालों में बढ़ेंगे। तो ये जो सवाल होंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल कैटेगरी के रहेंगे, और ये आपका मैट्रिक्स जो हम लोग मैचिंग बेस्ड सवाल कहते हैं उस सवाल में रहेंगे। और जो नॉर्मल एमसीक्यू होगा वह भी स्टैंडर्ड होगा, उसके चॉइसेस थोड़ा आपके कंट्रोवर्शियल और बहुत क्लोज होंगे। तो मेरा ये कहना है कि यही सेक्शन आपको रिजल्ट इंश्योर करेगा। जो बंदा इस सेक्शन को कवर नहीं किया, ये जो 60 सवाल का सेक्शन है, वो रिजल्ट से बाहर हो जाएगा। क्योंकि जो लोग भी फाइट में हैं वो 10% के रूल के हिसाब से 60 सवाल को बहुत इजीली करेंगे, वो आराम से। लेकिन यहाँ जैसे जैसे आप अपना गति को आगे बढ़ाएंगे तो आप रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। जो एक 30 सवाल का सेक्शन है वो समझिए कि कोई भी कितना भी 30 मार्क का स्टूडेंट है वो अनडिवेबल होगा। यहाँ आप कर नहीं पाएंगे, ये डुएबल नहीं होता है। कहने का मतलब ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन से आते हैं जो आप इस बार पढ़ के गए वहाँ से नहीं रहेगा, कहीं और से आ जाएगा। तो आप जब बेसिक पिछले साल की तुलना में थोड़ा अपने आप को अपग्रेड किए, पता चला कि कोई दूसरे सेक्शन में वो ज़्यादा डीपर चला गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट इन 30 सवाल जो अनडुएबल है उसके पीछे भागते रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। आपको सबसे पहला इंश्योर करना है कि ये 60 सवाल मेरा गलत नहीं हो, और ये जो 60 सवाल है जहाँ पे आप कर सकते हैं तो वो आप कीजिए। जितना ज़्यादा इसमें आप आगे अपना स्कोर बढ़ाएंगे, रिजल्ट के उतने आप करीब जाएंगे। अब है क्या कि इन दोनों ही सेक्शन को कवर करने के लिए आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को बनाएं, आप जेपीएससी के पीवाईक्यू को बनाएं, यूपीपीएससी के पीवाईक्यू को बनाएं और बीपीएससी के पीवाईक्यू को बनाएं। तो ये जो 10-15 एग्ज़ाम का आप अगर इनको बनाते हैं, जैसे अब ये जो 60 सवाल मैं कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट बेस्ड शिफ्ट हो रहा है और जो मैचिंग बेस्ड शिफ्ट हो रहा है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? यूपीएससी के
PYQ में मिलेगा, वहाँ का बेस्ट प्रैक्टिस। जो बाजारू टेस्ट सीरीज है, बाजारू सेट प्रैक्टिस है, वहाँ पे एट पार नहीं है क्वेश्चंस। वो आपके लिए हो सकता है कि कभी थोड़ा बहुत लाभकारी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर केसों में जो मैंने एक नज़र देखा है वो एट पार नहीं है। वो आपके लिए समझिए कि समय का बर्बादी है और आपका कॉन्सेप्ट का बर्बादी है। तो दोस्तों, जो इस डायनेमिक्स को आप ठीक से समझिए। अगर इसमें और किसी को फर्दर कुछ जानना हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर 6206692145 पर कॉल कर लीजिएगा। शाम का 6 बजे से 9 बजे के बीच में मैं छात्रों से बात करता हूं, उनको मेंटरशिप प्रदान करता हूं। आप अपने किसी भी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। मैसेज नहीं कीजिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सीधे कॉल कीजिएगा। अगर आपका कॉल हम रिसीव नहीं कर पाएंगे तो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसको कॉल बैक ज़रूर करूँगा। मैं कॉल बैक ज़रूर करता हूँ। थैंक यू।